राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास के महात्म्य कथा का दूसरा अध्याय। श्री सूत जी महाराज बोले, राजा परीक्षित के पूछने पर भगवान शुक द्वारा कथित परम पुण्यप्रद श्रीमद् भागवत सुखदेव जी के प्रसाद से सुनकर और अनंतर राजा का मोक्ष भी देखकर अब यह यज्ञ करने को उद्यत ब्राह्मणों को देखने के लिए मैं आया हूँ और यहाँ यज्ञ में दीक्षा लिए हुए ब्राह्मणों का दर्शन करके मैं कृतार्थ हुआ हूँ। ऋषि बोले, हे साधु, अन्य विषयों की बातों को त्याग कर भगवान कृष्ण देवोपायन के प्रसाद से उनके मुख से जो आपने सुना है वह बहुत ही अपूर्ण विषय है। हे सूत, आप हम लोगों से कहिए, हे महाभाग, संसार में जिससे और जिस पर कोई सार नहीं है, ऐसे मन को प्रसन्न करने वाली और जो सुधा से भी अधिकतर हितकर है, ऐसी पुण्य कथा हम लोगों को सुनाइए। सूत जी बोले, विलोम ब्राह्मण के चर में क्षत्रिय का चरु मिल जाने से उत्पन्न होने पर भी मैं धन्य हूँ। जो श्रेष्ठ पुरुष भी आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं, भगवान व्यास के मुख से जो मैंने सुना है वह यथा ज्ञान मैं कहता हूँ। एक समय नारद मुनि नर नारायण के आश्रम में गए, जो आश्रम बहुत से तपस्वियों, सिद्धों तथा देवताओं से भी युक्त है और बेर, बहेड़ा, आंवला, बेल, आम, अमड़ा, केत, जामुन, कंदबाली और भी अनेक वृक्षों से सुशोभित है। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई पवित्र गंगा माता और अलकनंदा भी जहाँ बह रही है, ऐसे नर नारायण के स्थान में श्री नारद मुनि ने जाकर उन परम ब्रह्मा नारायण को, जिनका मन सदा चिंतन में लगा रहता है, जिसके जितेंद्रिय काम, क्रोध आदि से और छलों शत्रुओं को जीते हुए हैं, अत्यंत प्रभा जिनके शरीर से तेज चमक रही है, ऐसे देवताओं के भी देव और तपस्वी नारायण को साष्टांगवत करके दंडवत प्रणाम कर और हाथ जोड़कर नारद मुनि व्यापक प्रभु की स्तुति करने लगे। नारद जी महाराज बोले, हे देवादिदेव, हे जगन्नाथ, हे कृपा सागर सतपते, आप सत्यव्रत और त्रिसत्य हो, सत्य आत्मा हो और सत्य संभव हो। हे सत्योयोन, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका जो तप है वह संपूर्ण प्राणियों की शिक्षा के लिए और मर्यादा की स्थापना के लिए है। यदि आप तपस्या न करें तो जैसे कलयुग में एक पाप के करने से सारी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही एक के पुण्य करने से सारी पृथ्वी तरती है, जिसमें तनिक भी संशय नहीं है। पहले सतयुग आदि में जैसे एक पाप करता था तो सभी पापी हो जाते थे, ऐसी स्थिति हटाकर कलयुग में केवल पाप करने वाले को ही लिप्त होता है। यह आपके तप की स्थिति है। हे भगवान, कली में जितने प्राणी हैं सब विषयों में आसक्त है, स्त्री पुत्र ग्रह में लगा है। चित्त जिनका ऐसे प्राणियों का हित करने वाला जो हो और मेरा भी थोड़ा कल्याण हो, ऐसा विषय विचार करके केवल आप ही कहने के योग्य हैं। वहीं आपके मुंह से सुनने की इच्छा से मैं ब्रह्मलोक से यहाँ तक आया हूँ। आप ही उपकार प्रिय विष्णु भगवान है, ऐसा वेदों में निश्चित है। इसलिए लोगों के उपकार के लिए इस कथा का सार इस समय आप मुझे सुनाइए, जिसके सुनने मात्र से निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार नारद जी महाराज का वचन सुन के भगवान ऋषि आनंद से खिलखिला उठे और भुवन को पवित्र करने वाली पुण्य कथा कहनी आरंभ कर दी कि
श्री नारायण बोले, हे नारद, गोपों की स्त्रियों के मुख कमल के भ्रमर और रास के ईश्वर, रसिकों के आभरण, वृंदावन बिहारी, ब्रज के पति आदि पुरुष भगवान की पुण्य कथा को कहता हूँ, जो निमेष मात्र समय में जगत को उत्पन्न करने वाले हैं। उनके कर्मों को हे वत्स इस पृथ्वी पर कौन वर्णन कर सकता है। हे नारद मुनि, आप भी भगवान के चरित्र का सरस सार जानते हैं और यह भी जानते हैं कि भगवत चरित्र वाणी द्वारा नहीं किया जा सकता है, तथापि अद्भुत पुरुषोत्तम महात्म्य आदर से कहते हैं। यह पुरुषोत्तम महात्म्य दरिद्रता और वेदवे को नाश करने वाला, यश का दाता एवं सत्पुत्र को मोक्ष देने वाला है। अतः शीघ्र ही इसका प्रयोग करना चाहिए। तो श्री सत्यनारायण जी भगवान बोले, हे नारद, गोपों की स्त्रियों के मुख कमल के भ्रम और रास के ईश्वर, रसिकाओं के आभरण और वृंदावन के बिहारी और ब्रज के पति आदि पुरुष भगवान की पुण्य कथा को मैं तुम्हें कहता हूँ, तो ध्यान पूर्वक सुनो। जो निमेष मात्र समय में जगत को उत्पन्न करने वाले हैं, उनके कर्मों को हे वत्स इस पृथ्वी पर कौन वर्णन कर सकता है। हे नारद मुनि, आप भी भगवान के चरित्र का सरस और सार जानते हैं और यह भी जानते हैं कि भगवत चरित्र वाणी द्वारा नहीं किया कहा जा सकता है, यद्यपि अद्भुत पुरुषोत्तम महात्म्य आदर से कहते हैं। यह पुरुषोत्तम महात्म्य दरिद्रता और वेद्य को नाश करने वाला और यश का दाता एवं सत्पुत्र और मोक्ष को देने वाला है। अतः शीघ्र ही इसका प्रयोग। कृष्णानंद बोले, हे मुनि, पुरुषोत्तम नामक कौन देवता है, जिनका महात्म्य क्या है, यह अद्भुत सा प्रतीत होता है। अतः कृपया करके आप मुझसे विस्तार पूर्वक बताइए। तो श्री सूत जी महाराज बोले, हे नारद श्री नारद का वचन सुनकर नारायण क्षण मात्र पुरुषोत्तम में अच्छी तरह मन लगाकर बोले। श्री नारायण बोले, पुरुषोत्तम यह मास का नाम जो पड़ा है, वह भी कारण से युक्त पुरुषोत्तम मास के स्वामी दया सागर पुरुषोत्तम ही है। इसलिए ऋषिगण इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से भगवान श्री पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, चैत्रादि मास जो है वे अपने अपने स्वामी देवताओं से युक्त है, ऐसा मैंने सुना है, परंतु उनके बीच में पुरुषोत्तम नाम का मास कोई मास मैंने नहीं सुना है। पुरुषोत्तम मास कौन है और पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपा के निधि पुरुषोत्तम कैसे हुए। हे कृपा निधि, यह आप मुझे बताइए। इस महीने का स्वरूप विधि विधान के सहित मुझे कहिए। हे प्रभु, हे सतपते, इस महीने में क्या करना चाहिए, इस महीने में कैसे स्नान करना चाहिए और क्या दान करना चाहिए, इस माह का जप तप पूजा उपवास आदि कैसे किया जाता है, तो कृपया करके आप मुझसे कहिए। इस माह के विधान से कौन कौन से देवता प्रसन्न होते हैं और क्या फल देते हैं। इसके अतिरिक्त और जो कुछ भी तथ्य है वो है, हे तपोधन, कहिए। साधु दिनों के ऊपर कृपा करने वाले होते हैं, वे बिना पूछे कृपया करके सदुपदेश दिया करते हैं। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य दूसरों के भाग्य के अनुवर्ती, दरिद्रता से पीड़ित, नित्य रोगी रहने वाले, पुत्र की चाह रखने वाले, जड़ गूंगे, ऊपर से अपने को बड़े धार्मिक और दर्शाने वाले, विदा विहीन, मलिन वस्त्रों को धारण करने वाले, नास्तिक, पर स्त्रीगामी, नीच,
जर्जर दासवृत्ति करने वाले, आशा जिनकी नष्ट हो गई है, संकल्प जिनके भग्न हो गए हैं, तत्व जिनके क्षीण हो गए हैं, कुरूपी रोगी, कुष्ठी, टेढ़े मेढ़े अंग वाले, अंधे, इष्ट वियोग, मित्र वियोग, त्रिविधि स्त्री वियोग, आपत पुरुष वियोग, माता पिता विहीन, शोक दुख आदि से सूख गए हैं, अंग जिनके अपनी इष्ट वस्तु से रहित उत्पन्न हुआ करते हैं, किस अनुष्ठान के करने और सुनने से पुनः उत्पन्न नहीं हो। हे प्रभु, ऐसा प्रयोग हमको भी सुनाइए। वेद्य वे वंदाय दोष, अज्ञहीनता, दृष्ट, व्याधियाँ, रक्तपित्त आदि, मिर्गी, राज्य भिक्षा में जो दोष है, इन दोषों से दुखित मनुष्य को देखकर हे जगन्नाथ, मैं दुखी हूँ, अतः मेरे ऊपर दया करके हे ब्राह्मण, मेरे मन को प्रसन्न करने वाले विषय का विस्तार से कहिए। हे प्रभु, आप सर्वयज्ञ हैं, समस्त तत्वों के आयतन है। तो श्री सूत जी महाराज बोले, इस प्रकार नारद के परोपकार मधुर वचनों को सुनकर देव नारायण चंद्रमा की तरह शांत महामुनि नारद से नए मेघ के समान गंभीर वचन बोले। इति यह अध्याय समाप्त हुआ। श्री बृहनारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ।